हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। और सबसे पहले जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी मेंस का भी एग्जाम आने वाले हैं और भी अच्छा क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। एंड सेकेंडली अगेन थैंक्स टू ऑल माय स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आया था, मैम जो लास्ट में हमने 20 मॉक टेस्ट किया था ना सीरीज, दैट प्रूव टू बी वेरी फ्रूटफुल। वो बहुत फ्रूटफुल रहा एग्जाम्स के लिए। तो चलो बहुत अच्छी बात है, ऐसी ही अच्छी अच्छी चीज़ें हम मेंस के लिए भी प्लान करेंगे। हाँ, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे थे कि मैम अभी आप लाइव क्यों नहीं आ रहे हो। मैं लाइव इसलिए नहीं आ रही हूँ क्योंकि अभी आप लोग एग्जाम्स में बिजी हो। आई थिंक 24 को आपका एग्जाम्स खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग लाइव फिर सेशंस करेंगे और प्लान करती हूँ और कैसे कैसे अच्छे से करना है ताकि मेंस में आपका स्कोर मैक्सिमम रहे। तब तक मैंने क्या सोचा है कि देखो, वर्ड पावर जो होता है वो वर्ड पावर सबके लिए सेम होता है। प्री हो, मेंस हो, कोई भी एग्जाम हो, CHSL हो, CGL हो, स्टेनो हो, NDA हो, CDS हो, सबका वर्ड पावर सेम होता है। तो व्हाट आई डिसाइडेड, जब तक मैं लाइव नहीं आ रही थी तो इसका मतलब नहीं था कि मैं फ्री थी, ठीक है, मैं चीज़ों को कंपाइल कर रही थी। अभी मैंने क्या किया, जितना भी आपका CHSL का तो की रिलीज हो गया है, ठीक है, की इशू हो गया, आंसर की आ गया है। तो मैंने क्या किया है कि CHSL पोस्ट कोविड से पहले जो CHSL का एग्जाम हुआ था और कोविड के बाद जो CHSL का एग्जाम हुआ, उसका सारा वोकैब मैंने अलग से उसको स्क्रूटिनाइज कर लिया है, जांच पड़ताल करके उसको अलग से छांट लिया है, ठीक है। तो और अब हम क्या करेंगे कि वोकैब का सीरीज करेंगे। CHSL में जितने भी वोकैब आए, कुछ वोकैब न्यू भी आया था, तो व्हाट आई वांट कि कोई भी वोकैब आपके नज़र से दूर नहीं होना चाहिए। ओके, सब वोकैब आपको आना चाहिए। तो जो भी नए वोकैब है वो भी डाल दिया है। तो अभी एक हफ्ते तक व्हाट आई हैव डिसाइडेड कि अभी हम लोग वोकैब का सीरीज करेंगे। और वोकैब इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक। वोकैब का सीरीज का मतलब ये मत समझना सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, उसमें हम लोग वन वर्ड भी कर लेंगे, इडियम्स भी कर लेंगे और स्पेलिंग भी कर लेंगे। तो व्हाट आई हैव डिसाइडेड, आज मैंने डिसाइड किया है कि जो इस बार CHSL में जितने भी सिनोनिम्स आए हैं उसको हम लोग करते हैं, ठीक है। उसको फटाफट फिनिश करके उसके बाद देन वी विल मूव टू एंटोनिम्स, देन विल मूव टू सम न्यू इडियम्स एंड फ्रेजेस जो एग्जाम्स में आया था। वन वर्ड करेंगे, स्पेलिंग करेंगे। ये करने के बाद फिर CGL का भी आंसर की रिलीज होगा, उसका भी सारा वोकैब कर लेंगे। चलो स्टार्ट किया जाए। पहला वाला सेंटेंस देखो, इतना भी मतलब डिफिकल्ट वोकैब तो नहीं था। कुछ किसी स्टूडेंट्स के सेट में थोड़ा सा हटके वोकैब आ गया था, तो दैट डिपेंड्स अपॉन योर लक, उसके लिए परेशान नहीं होना। अगर किसी का पेपर थोड़ा टफ भी आया है ना, तो उसको नॉर्मलाइजेशन में हेल्प मिलने वाला है। चलो, प्रूडेंट तो मैंने कई बार करवाया है। ओके, प्रूडेंट तो मैंने आपको एग्जाम्स में मतलब क्लास में बहुत बार करवा भी दिया है। इसके बहुत सारे वर्ड्स करवाए हैं। प्रूडेंट करवाया है। प्रूडेंट का मतलब होता है पर्सन हु इज़ वेरी कॉशियस, जो हर काम सोच समझ के करता है, वेरी विजिलेंट रहता है, बहुत केयरफुल रहता है। विजिलेंट है, वेरी केयरफुल है, हर काम सोच समझ के करता है। वेरी हीडफुल है, वेरी जुडिशियस है, वेरी मेटिकुलस है, हर काम सोच समझ के करेगा। थॉटफुल है, कितने सारे वर्ड्स हमने किए हैं। कंसिडरेट है, बहुत कंसिडरेट है। हीडफुल है, हर काम सोच समझ के करता है। ओके, ऐसे लोग बहुत ऐसे लोग बहुत केयरफुल होते हैं। केयरफुल का मैंने आपको एक और वर्ड करवाया, वरी करवाया है, चैरी करवाया है। ऐसे लोग केयरफुल होते हैं। तो प्रूडेंट लोग किसको बोलते हैं? जो लोग बहुत ज़्यादा केयरफुल होते हैं, समझदार भी होते हैं, फोर साइटेड, हर काम सोच समझ के करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो, हेस्टी का मतलब होता है तो जो लोग अब काम को हड़बड़ी में करते हैं, ये तो होगा नहीं, ये तो एंटोनिम हो गया। रेकलेस का मतलब भी होता है रेकलेस ड्राइविंग, केयरलेस, ये भी आंसर नहीं हो। ये सब इसके एंटोनिम्स जा रहे हैं, बट हमें सिनोनिम्स करना है। और रूड तो पता है, रूड लोग जो होते हैं ना, इम्पोलाइट होते हैं। और आपके एग्जाम में CHSL एग्जाम में एक वर्ड आया था कर्ट, और ये कर्ट का मतलब भी होता है रूड, इम्पोलाइट। वैसे ये कर्ट का दो मतलब होता है। एक कर्ट का मतलब होता है कर्टेल, कटौती करना, ठीक है। कट करना मतलब किसी चीज को डिक्रीज करना, कम करना। बट आपके CHSL में ऑप्शन में ये नहीं आया था, आपके ऑप्शन में शायद एंटोनिम में आया था। एंटोनिम में आया था। एक कट का मतलब इम्पोलाइट भी होता है, जो लोग बहुत रूड होते हैं, इम्पोलाइट होता है, और ऑप्शन में पोलाइट आया था, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कॉशियस। देखो, वर्ड्स को टिक कर देना ही मेन सोल्यूशन नहीं है, आपको सारे वर्ड्स को एक बार फिर से रिवाइज कर लेना है, और बाकी जो ऑप्शंस है उसका भी मीनिंग आपको पता होना चाहिए, ताकि आपका आंसर का एक्यूरेसी बना रहे। ओके, तो आंसर इज कॉशियस। जो लोग बहुत कॉशियस होते हैं, काम को सोच समझ के करते हैं। तो इसका तो आंसर थर्ड हो गया। नेक्स्ट वाला, स्ट्रेच। ये तो करोगे, किसी चीज को स्ट्रेच मत करो, किसी चीज को और खींचो मत। किसी चीज को स्ट्रेच करना, एक्सपैंड करना, जबरदस्ती खींचना, इलोंगेट करना,
ठीक है, एक्सटेंड करना, बढ़ाना, इस सेंस में। लिंगर करना, काम को आप जबरदस्ती स्ट्रेच करते हो, लिंगर करते हो, जबरदस्ती डॉडल करते हो, पोस्टपोन करते हो, जबरदस्ती काम को खींचते हो, तो इसका सिनोनिम्स तो दिया है। क्लोज का मतलब तो, और ये देखो ये स्ट्रेच है, और क्लोज तो हमारा एडजेक्टिव, मतलब क्लोज तो एडजेक्टिव भी होता है और वर्ब भी होता है, तो क्लोज तो होगा नहीं। कंप्रेस का मतलब है छोटा करना, किसी चीज़ को कंप्रेस करना, डिक्रीज करना, छोटा करना, एब्रीविएट करना, तो ये तो इसका एंटोनिम हो गया, बट हम तो सिनोनिम्स कर रहे हैं। और सीज का मतलब है स्टॉप करना, सीज फायर, ये भी नहीं होगा। द आंसर इज एक्सटेंड। ओके, सारे वर्ड्स कवर कर लेंगे, ये आपको मेंस में भी हेल्प करेगा। CDS, NDA, CHSL, फिर CHSL का तो है ही ये, स्टेनो एग्जाम्स, बैंकिंग एग्जाम, सब जगह हेल्प करेगा। वर्ड पावर ऐसा नहीं है ना कि सबका वर्ड पावर अलग अलग है, सेम होता है। प्रायोरिटी देना, किसी काम को आपको प्रायोरिटी देना है, मतलब किसी काम को प्रायोरिटी देना इस प्राथमिकता देना। इन्फरेंस का मतलब क्या है, आप जैसे प्रैक्टिकल्स वगैरह करते हो तो उसमें लिखते हो ना, व्हाट डू यू इन्फरेंस निकालते हो, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द पैसेज, पैसेज से आप क्या निष्कर्ष निकाल रहे हो, तो इन्फरेंस का मतलब होता है निष्कर्ष निकालना, कंक्लूजन निकालना। डेफरेंस भी आपको कई बार बताया, डेफरेंस मतलब किसी को ओबे करना, रिस्पेक्ट करना। ओके, ओबे करना, ओबेंस के सेंस में भी जाता है, ओबे करना। ओबे मत लिखो, नाउन है तो ओबीडियंस लिखो, ओबीडियंस। उसी तरह सबसर्वियंस, आपको मैंने सर्वाइल वर्ड पढ़ाया। सर्वाइल लोग जिद्दी नहीं होते हैं, किसी के सामने भी झुक जाते हैं, या तो सम्मान में हो या किसी सेंस में हो। सर्विलिटी, सम्मान में किसी के सामने झुक जाना, ओबीजेंस रिस्पेक्ट में। तो ये और ये दोनों सिनोनिम्स एक दूसरे, दोनों का मतलब सेम है। अब प्रायोरिटी का मतलब तो ये सब है नहीं, प्रायोरिटी का मतलब है किसी चीज़ को प्रेफरेंस देना। ओके, किसी एक चीज़ को किसी दूसरे के कंपैरिजन में ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, प्रेफरेंस देना, तो ये तो कर लिया हो, इजी था। नेक्स्ट, प्रिसीजन। प्रिसीजन हैज बीन कॉइन्ड फ्रॉम द वर्ड इज अ प्रिसाइज। प्रिसाइज इज एन एडजेक्टिव, प्रिसाइज इज एन एडजेक्टिव, और प्रिसीजन नाउन है, बस यही डिफरेंस है। दिस इज अ नाउन, दिस इज एन एडजेक्टिव, बट मीनिंग तो दोनों का सेम ही है। ठीक है, मीनिंग तो दोनों का सेम है। तो प्रिसीजन का मतलब होता है बहुत प्रिसाइजली, काम को ही डिड द वर्क इन अ वेरी प्रिसाइज मैनर। प्रिसाइज का मतलब होता है वेरी एक्यूरेट, एक्यूरेसी के साथ, तो आंसर इज एक्यूरेसी। नेग्लेक्ट करना तो पता ही है, किसी चीज़ को इग्नोर करना, नेग्लेक्ट कर रहे हो, किसी चीज़ को कंडोन करना, अनदेखा कर रहे हो, किसी चीज़ को कास्ट असाइड कर रहे हो, किसी चीज़ को पुट असाइड कर रहे हो, किसी चीज़ को सेट असाइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। इसका मुहावरे आता है ना, गिव अ कोल्ड शोल्डर, गिव अ कोल्ड शोल्डर मतलब इग्नोर करना, रिस्पॉन्स ठीक से नहीं देना, तो ये तो होगा नहीं। एस्टिमेशन मतलब अनुमान लगाना, ये तो सबको पता है। वेग मतलब जो क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, अनक्लैरिटी, जो क्लैरिटी नहीं है, नॉट वेरी क्लियर, अस्पष्ट है, क्लियर नहीं है, तो आंसर इज एक्यूरेसी, आंसर गोज एक्यूरेसी। नेक्स्ट, बॉल्स्टर। हो सकता है कि स्टूडेंट्स इस वर्ड में थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते थे। बॉल्स्टर, देखो बॉल्स्टर का मतलब होता है ना किसी चीज को मजबूत करना, ठीक है, किसी चीज को बॉल्स्टर करना, ये मैंने आपको क्लास में करवाया है। बॉल्स्टर करना, किसी चीज को फोर्टिफाई करना। फोर्ट का मतलब होता है किला, किलाबंदी, किला मजबूत होता है। फिर मैंने इसका एक फ्रेज भी बताया था, सिक्योरिटी वॉज बीफ अप, सिक्योरिटी को बीफ अप किया गया, मजबूत किया गया। और तो हो सकता है बच्चे कंफ्यूज हो। वैसे अगर बॉल्स्टर है, बॉल्स्टर का मतलब मजबूत करना है, ये दोनों हो सकता था, ठीक है। बॉल्स्टर का मतलब अगर आप गूगल करोगे तो दोनों मतलब दिखाएगा। बॉल्स्टर का मतलब है किसी चीज को स्ट्रेंथन करना, और एम्बोल्डन भी दिखाएगा, एम्बोल्डन भी दिखाएगा, बट दोनों में स्लाइड सा डिफरेंस है। ये एम्बोल्डन का मतलब है ना किसी को करेज देना, ठीक है, किसी के करेज को बढ़ाना, ये करेज के सेंस में जाता है। किसी को एनकरेज करना मतलब उसका करेज को बढ़ाना, एनकरेज करना है। किसी को साहस दिलाना, किसी को साहस दिलाना, किसी के अंदर साहस डालना। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, फॉस्टर करेज इन समबडी। फॉस्टर करेज मतलब किसी के अंदर साहस बढ़ाना। लेकिन ये जो 45 है ना, सॉरी, स्ट्रेंथन का मतलब है कुछ भी स्ट्रेंथन कर सकते हो। स्ट्रेंथन का मतलब ऐसा नहीं है ना कि करेज के सेंस में ही है, इकोनॉमी को भी स्ट्रेंथन कर सकते हो, अपनी अर्थव्यवस्था को भी स्ट्रेंथन कर सकते हो, बट ये थोड़ा साहस बढ़ाने के सेंस में है। और बॉल्स्टर का मतलब ना साहस वाले सेंस में तो नहीं है,
किसी चीज़ को मजबूत करना। अगर हमारे ऑप्शन में स्ट्रेंथन नहीं होता तब हम किस पे जाते, एम्बोल्डन पे जाते। लेकिन अगर दोनों आ गया तो सबसे अप्रोप्रिएट है स्ट्रेंथन। एम्बोल्डन करेज बढ़ाने के सेंस में। रैंडम ये तो कर लोगे, मैंने ऐड काम को एट रैंडम। एट रैंडम का मतलब होता है ना कोई भी चीज़ अनप्लैंड, कोई भी चीज़ अनप्लैंड है, अपनी अपनी स्वेच्छा से करना, अपने अपने विल के अनुसार, अपने विल के अनुसार, अपने वोल्यूशन के अनुसार। ओके, प्लान्ड वे में नहीं करना, अपने मन के अनुसार करना। तो प्लान्ड तो इसका एंटोनिम हो गया, बट हमें तो सिनोनिम्स करना ये नहीं चाहिए। डेफिनेट में भी तो कोई चीज़ है, डेफिनेट है मतलब प्लान्ड ही है, और रीजनेबल तो अलग ही वर्ड हो गया। सो सेंटेंसेस आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी का मतलब है एट योर डिस्क्रिशन, अपनी स्वेच्छा से करना। ओके, अब कोई भी काम बिना प्लान अपनी स्वेच्छा से करना, वॉलंटरी सेंस में। तो आंसर इज आर्बिट्ररी। और एज यू नो इंग्लिश इज अ वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज। समटाइम्स एक वर्ड का ना बहुत ज़्यादा मतलब बहुत सारा मीनिंग जा सकता है। कभी कभी रैंडम का मतलब ना आर्बिट्ररी, जैसे एक तो मैंने बताया आर्बिट्ररी का मतलब क्या है, कोई भी काम अपनी स्वेच्छा से करना, किसी की बात नहीं मानना, बस अपनी स्वेच्छा से करना। तो कभी कभी ना आर्बिट्ररी का सेंस डेस्पोटिक के सेंस में भी जा सकता है। ठीक है, डेस्पोटिक, ऑटोक्रेट मतलब थोड़ा सा तानाशाह। आर्बिट्ररी रूलर मतलब अपने मन से करता है, थोड़ा सा तानाशाह के सेंस में भी जा सकता है। नेक्स्ट वाला अट्रैक्ट, ये तो बहुत इजी है, ये तो बहुत इजी है। अट्रैक्ट करना, रिलीज तो नहीं होगा, वो रिलीज का मतलब है किसी को छोड़ना। अट्रैक्शन का फैसिनेशन, और डिस्गस्ट का मतलब है डिसलाइक, और प्रिवेंट करना तो किसी चीज़ को अवॉइड करना, अवॉइड करना, रोक लेना। ये तो इजी वाला है, दिस इज एन इजी वन। नेक्स्ट, कॉन्डिसेंडिंग एटीट्यूड। आपने पढ़ा होगा किसी किसी व्यक्ति का एटीट्यूड इज कॉन्डिसेंडिंग। कॉन्डिसेंडिंग एटीट्यूड वाले वो लोग होते हैं ना जो अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते हैं, जिनमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। उन्हें लगता है कि वो सबसे ज़्यादा सुपीरियर है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है वो अपने आप को। और ऐसे लोग थोड़े घमंडी भी होते हैं, सुपरसिलियस भी होते हैं। सुपरसिलियस का तो मैंने बहुत सारा आपको वर्ड बताया। ऐसे लोग एरोगेंट होते हैं, कॉन्डिसेंडिंग एटीट्यूड वाले लोग एरोगेंट होते हैं, हॉटी होते हैं, फर्स्टियन होते हैं। अपने आप को कल मुझे एक स्टूडेंट ने बंगाल स्टेट लेवल का एग्जाम हुआ था, स्टेट पीसीएस का एग्जाम हुआ था बंगाल का, तो वहाँ भी उन्होंने मुझे पेपर भेजा था। उसमें एक वर्ड था सैंक्टिमोनियस। सैंक्टिमोनियस का मतलब ये होता है ना, ये संत मुनि, जो लोग अपने आप को धार्मिक फॉर्म में सबसे ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं। ठीक है, धार्मिक सुपीरियरिटी को हम सैंक्टिमोनियस बोलते हैं। उनके एग्जाम में शायद 25 मार्क्स का एग्जाम था। कल मैंने अनअकैडमी के शाम वाले बैच में बंगाल पीसीएस वाला पेपर भी करवाया था, उसमें वर्ड था सैंक्टिमोनियस। ये भी अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, बट धार्मिक सेंस में, रिलीजियसली ही अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। तो कॉन्डिसेंशन का मतलब क्या हो गया, हाँ, अपने आप को सुपीरियर समझना और दूसरे को नीचा दिखाना। सुपीरियर समझने का मतलब क्या है, सामने वाले को अपने आप घमंडी हो मतलब सामने वाले को नीचा दिखा रहे हो ना, डिसडेन। इंटेंशन, कोहिजन नहीं होगा। तो कोहिजन का मतलब होता है ना, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में कोहिजिव फोर्सेस। कोहिजन का मतलब है एक साथ, टुगेदरनेस। और फ्यूजन वर्ड लिखला है अफ्लुएंट से, फैक्ट्री से अफ्लुएंट्स निकलते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट। तो ये तो आप लिख सकते हो, आउटफ्लो लिख सकते हो, या आउटफ्लक्स, कोई भी चीज़ बाहर निकल रहा है, इस सेंस में जा रहा है। तो कॉन्डिसेंडिंग एटीट्यूड का मतलब होता है द पर्सन्स हु आर वेरी एरोगेंट होके और सामने वाले को नीचा दिखाना, डिसडेन। तो नो डाउट इन्होंने ये सारे वर्ड्स नहीं डाले, बट अल्टीमेटली मोर और लेस यही मैच हो रहा है। नेक्स्ट, रेकलेस। इन्होंने रेकलेस से बहुत ज़्यादा पूछा। अभी देखो इन्होंने क्या पूछा था, बहुत केयरफुल होना, प्रूडेंट पूछा था। तो इन्होंने क्या किया है ना, कुछ वर्ड्स नए नहीं पूछे, जो पहला शिफ्ट में आ गया था उसी से रिलेटेड वर्ड्स पूछ दिया। और सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी मैंने वही देखा, सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी वही देखा। कल के एग्जाम में ऑन एज था, ऑन एज का मतलब है नर्वस, और उसके पहले वाले एग्जाम में दे दिया था ऑन टेंटर हुक्स, इसका मतलब भी नर्वस। तो इन्होंने क्या किया, वर्ड्स नहीं, कल तो सीजीएल का एग्जाम था, सॉरी कल तो सीजीएल का एग्जाम था, मैं सीजीएल की ही बात कर रही हूँ। ये क्या कर रहे हैं, मिलता जुलता ही पूछ रहे हैं। तो एसएससी तो एनालिसिस, उन्होंने तो एनालिसिस पे बैन लगा दिया, प्रोहिबिट कर दिया, लेकिन जिसका हो गया था उन्हें तो फ़ायदा मिल गया।
ओके, जिनका मतलब एनालिसिस से काफ़ी बच्चों ने फ़ायदा उठा लिया। अगर इन्हें एनालिसिस बंद करना ही था ना, तो इन्हें शुरू में ही बंद कर देना था, क्योंकि लास्ट वाले बच्चे थोड़े से लॉस में चले गए। और ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप पढ़ के जा रहे हो ना, तो एनालिसिस डजेंट मैटर। तो रेकलेस का मतलब होता है केयरलेस। तो केयरलेस का उल्टा क्या होगा? ये तो इसका एंटोनिम हो गया सोच समझकर, ये भी एंटोनिम्स हो गया, बट हमें तो सिनोनिम्स करना है बिना सोचे समझे। थॉटलेस। नेक्स्ट, डेविएट। हाँ, ये लास्ट वाले सेट्स में आए थे जहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए। कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं ना, ठीक है हमने भी नहीं किया है, बट इट्स नॉट पॉसिबल कि हम सारे वर्ड्स कर ले, बट हम सीख लेंगे। एग्जाम के पहले वर्ड्स को सीख लेना। इमिटेट करना मतलब कॉपी करना, और रेप्लिकेट का मतलब भी है कॉपी करना, कोई भी चीज़ को रिप्रोड्यूस करना, नकल करना। रेप्लिका होता है ना एग्जैक्ट कॉपी, और कॉन्फर्म का मतलब होता है एग्री करना। तो आंसर इज डेविएट। वियर का मतलब होता है ना, आंसर यही है। वियर का मतलब होता है ट्विस्ट करना, कार को वियर कर रहे हो, डेविएट हो रहे हो, मोड़ रहे हो, आंसर यही होगा। नेक्स्ट, चैलेंज। रिकॉर्डेड में नो डाउट टाइम वेस्ट नहीं होता है, जल्दी वर्ड्स आ जाते हैं, बट टीचर को वो फीलिंग नहीं आती है। लाइव में अच्छी सी फीलिंग आती है कि स्टूडेंट्स उनके साथ है। चैलेंज, ये आपके लिए मैंने अपनी तरफ से एक चैलेंज किया है। आपने किसी चीज़ को, जैसे एसएससी में आपके और उनके आंसर में कुछ भी डिस्क्रिपेंसी होती है, दोनों का आंसर नहीं मैच होता, तो आप क्वेश्चन को चैलेंज करते हो। नो डाउट उसके लिए वो 100 रुपीज़ लेते हैं। तो चैलेंज करना मतलब विरोध करना, ऑब्जेक्शन करना। एक्सेप्टेंस तो इसका एंटोनिम होगा। आंसर, पीस, ये सब तो होगा नहीं। नेक्स्ट, डिफिडेंस वर्ड तो मैंने कई बार आपको करवाया है। कॉन्फिडेंट का उल्टा क्या होता है? कॉन्फिडेंट का उल्टा होता है डिफिडेंट। कॉन्फिडेंस मतलब अपने आप पे भरोसा रखना, और डिफिडेंट मतलब जो लोग शाई होते हैं, शर्मीले होते हैं, कॉय होते हैं, वेरी कॉय होते हैं, बहुत दब्बूट है, वेरी शाई होते हैं, वेरी बैशफुल होते हैं। ठीक है, शर्मीले लोग बोल्ड नहीं होते हैं। और ये तो इसका एंटोनिम हो गया, ये भी एंटोनिम हो गया, कॉन्फिडेंस भी इसका एंटोनिम हो गया, बट हमें सिनोनिम्स चाहिए। जो लोग बहुत दब्बू होते हैं, मीक टाइप ऑफ पर्सन, ओके यू आर राइट, आई एम रॉन्ग, आई सरेंडर। जो लोग थोड़े से शर्मीले, दब्बू, जिनमें करेज नहीं होता है किसी को अपोज करने की। एड्यूलेशन, ये भी वर्ड करवाया है मैंने। एड्यूलेशन का मतलब क्या है? एड्यूलेशन मतलब किसी की चापलूसी करना। इसके तो बहुत सारे वर्ड आपने किए हैं। ऑब्सीक्वसनेस करना, फ्लैटरी करना, बहुत सारे वर्ड्स किए हैं। बूट लिकिंग करना। तो होपफुली ये सब वर्ड्स तो आपने रॉन्ग नहीं किया। ओके, ब्लैंडिशमेंट भी करवाया चापलूसी के सेंस में, वीडल करवाया है चापलूसी के सेंस में, अवर्जन भी करवा दिया है मैंने। अगर आपको नहीं भी पता है ना, तो फिर भी आप एलिमिनेशन करके आराम से जा सकते थे। अवर्जन का मतलब है डिसलाइक करना, नापसंद करना। स्कॉन का मतलब ये डिसलाइक करना, रिडिक्यूल करना, मॉक करना, निंदा करना। अपैथी बताया, पैथी का मतलब है फीलिंग, और अ का मतलब है नो, और पैथी का मतलब है फीलिंग, नो फीलिंग, उदासीन, इनडिफरेंट होना, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनडिफरेंट, अनकंसर्न होना, अनकंसर्न। ये सारे वर्ड्स तो आपने कर लिया। तो चापलूसी आप किस लिए करते हो? किसी की प्रशंसा करने के लिए, किसी को अडोर करने के लिए, उसीलिए चापलूसी करते हो ना, उसको अप्रिशिएट करने के लिए, अप्रिसिएशन। तो ये सारे वर्ड्स नहीं है, बट द वर्ड्स विच आर अवेलेबल बिफोर अस, अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स गिवन बिफोर अस, द मोस्ट एप्ट वर्ड इज एडोरेशन। नेक्स्ट, रैग्ड, ये तो पता होगा। रैग्ड, वैसे हमारे जो यंगस्टर्स है जीन्स पहनते हैं, रिप्ड जीन्स रिप्ड जीन्स पहनते हो आप लोग। रिप्ड जीन्स, रैग्ड जीन्स मतलब फटा हुआ जीन्स पहनते हो जो कि स्टाइल में है। तो रैग्ड का मतलब होता है ना वोन आउट, फटा हुआ, टैटर्ड। द बेगर वॉज इन रैग्ड क्लोथ, टैटर्ड क्लोथ्स। टैटर्ड का मतलब है फटा, पुराना, वोन आउट, फटा हुआ। तो क्या होगा इसका आंसर? टैटर्ड मतलब फटा हुआ, टोन। गोल्ड एंड स्मूथ ओरिजिनल नहीं हो। ओके, 20 वर्ड्स देखती हूँ। डिक्टेटर, अभी मेरी क्लास भी है, स्पेशल क्लास। डिक्टेटर तो सबको पता है, डिक्टेटर का मतलब है तानाशाह। तो कमांडर तो नहीं होगा, कमांडर तानाशाह फॉलोअर नहीं होता। टायरेंट एकदम तानाशाह वाले रूलर होते हैं, ऑटोक्रेटिक रूलर, लाइक हिटलर वाज अ डिक्टेटर। ड्रेडेड, 20 वर्ड्स कर लेते हैं।
ड्रेडेड, ड्रेड भी कई बार बताया आपको, ड्रेडफुल, ड्रेडफुल का मतलब होता है फियरफुल, फियरफुल डरा हुआ, ड्रेडेड, तो इसका आंसर इज फियर्ड, फियर्ड, ओके, ड्रेडेड, फियर्ड। प्राउड नहीं होगा, प्राउड का मतलब तो घमंड करना, गर्व करना, ये सब तो होगा नहीं। और यहाँ ड्रेडेड वर्ब फॉर्म में है ना, ये वर्ब फॉर्म में, इसका मतलब मैंने भी इसको फियर्ड लिखा है, वर्ब लिखा है। अफ्रेड इज एन एडजेक्टिव, अगर वर्ब फॉर्म में है तो मैंने इसका वर्ब फॉर्म ही डाला है, ही ड्रेडेड, ही फियर्ड, और ये एडजेक्टिव इसलिए नहीं डाला है। नेक्स्ट, रेस्प्लेंडेंट, रेस्प्लेंडेंट का मतलब होता है ना समथिंग विच इज वेरी भड़कीला, समथिंग विच इज वेरी ब्राइट, ओके, समथिंग विच इज वेरी अट्रैक्टिव, ब्राइट। वैसे एक ल्यूरिड भी होता है, लेकिन रेस्प्लेंडेंट, जो रेस्प्लेंडेंट होता है वो पॉजिटिव सेंस में होता है, बट ये नेगेटिव सेंस में। ल्यूरिड का मतलब होता है ना समथिंग विच इज वेरी भड़कीला, वेरी ब्राइट, बट वेरी शॉकिंग, अनप्लेजेंट, अनप्लेजेंट के सेंस में, अनप्लेजेंट के सेंस में। ल्यूरिड का दो मतलब होता है, याद रखना। एक ल्यूरिड का मतलब है समथिंग विच इज वेरी भड़कीला, वेरी ब्राइट, बट वेरी शॉकिंग, वेरी अनप्लेजेंट। बट रेस्प्लेंडेंट का मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी डैजलिंग, वेरी ब्राइट, अट्रैक्टिव। नेक्स्ट, बुल हेडेड, ये भी आप कर चुके हो, ये नहीं बोलोगे कि मैम आपने ये नहीं करवाया, बुल हेडेड भी कर चुके हैं। बुल हेडेड का मतलब वो लोग होते हैं ना जो बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं, आपको ये वर्ड मैंने करवाया है, बुल हेडेड करवाया है, और पिग हेडेड करवाया है। पिग हेडेड लोग भी होते हैं ना जो बहुत ज्यादा, दोनों एक साथ करवाया है, बुल हेडेड और पिग हेडेड, जो लोग बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं, ऑब्स्टिनेट होते हैं, बहुत जिद्दी होते हैं, जिसका म्यूलिश भी करवाया है। म्यूलिस इज खच्चर, इट्स द क्रॉस ब्रीड ऑफ डोंकी एंड हॉर्स, ये सब बहुत जिद्दी जानवर होते हैं। तो बुल हेडेड का मतलब होता है बहुत जिद्दी लोग, ऑब्स्टिनेट, स्टबर्न, स्ट्रॉन्ग, हेड स्ट्रॉन्ग, और क्लियर और वीक पता है। मडल हेडेड लोग बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं। नेक्स्ट, लिंट, ये हो सकता है कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं ना जिसको आप पढ़े नहीं रहते हो, ये 80% स्टूडेंट चांसेस थे कि ये रॉन्ग करके आए होंगे। वैसे लिंट का मतलब होता है ना कवरिंग, फर, रुआ, जो फर होता है, एरी कवरिंग ओवर समथिंग, फर। लास्ट करती हूँ, विस्टफुल, विस्टफुल बताओ। एक तो वर्ड होता है विलफुल, विलफुल मतलब जो चीज आप जानबूझकर करते हो, डेलिबरेट, अपनी मर्जी से करते हो, डेलिबरेट, इंटेंशनल, ठीक है। विस्टफुल का मतलब होता है डेलिबरेट किसी काम को करना, इंटेंशनली किसी काम को करना। बट विस्टफुल का मतलब होता है नॉस्टैल्जिक होना, ओके, पास्ट के बारे में सोच सोच कर, मतलब नॉस्टैल्जिक, ठीक है। नॉस्टैल्जिक का मतलब होता है एकदम सॉरोफुल, सॉरोफुल होना मतलब रिग्रेट करना, किसी चीज के बारे में सोच सोच कर रिग्रेटफुल होना, बहुत सॉरोफुल, रिग्रेटफुल। ये तो आपने किया कंट्राइट वाले, कंट्राइटफुल मूड में रहे, कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला इसलिए बेचारा दुखी फील कर रहा। चलो इतना तो मैंने करवा दिया है। अब मेरी एक क्लास है इसीलिए मैं इसको एंड कर रही हूँ। बस अब बैचेस के बारे में बता देती हूँ, इसको मैं कंप्लीट करवा दूंगी, उसके लिए आपको वरी होने की जरूरत नहीं है, 66 से सारा कवर हो जाएगा। कोर्स ऑन मेंस आ रहा है, मेंस का कोर्स आ रहा है 1 सितंबर से। अब आप बोलोगे कि मैम प्री में तो इतना डिटेल में पढ़ा दिया है, मेंस में क्या पढ़ना है। एक बार क्लास करोगे तो आपको समझ में आएगा कि मेंस में क्या करना है। कुछ ऐसे ऐसे ऑसम चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में आने के चांसेस है, वो सब हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, और मेंस में प्रैक्टिस बहुत होगा। 1 सितंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है, इसकी टाइमिंग है 8 to 9:30 रात का टाइमिंग है, ठीक है। और उसके बाद है आपका फाउंडेशन बैच तो चल ही रहा है, जो बच्चे हमारे बिगनर्स है वो फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे आज फाउंडेशन बैच 3:30 से 5 है, इसमें मैं आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करूंगी, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। जो भी आपका छूटा है, ये फाउंडेशन बैच जैसे खत्म होगा, क्योंकि बैच साइक्लिक है, जैसे खत्म होगा फिर से नया शुरू हो जाएगा फाउंडेशन बैच, तो आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, आपको सब समझ में आ जाएगा। क्लोज टेस्ट वगैरह का बैच चल ही रहा है, ठीक है। स्पॉटिंग एरर्स अभी तो टाइम स्पॉटिंग एरर्स है, अभी उसका बैच में ट्यूसडे वेडनेसडे चलता है, ट्यूसडे थर्सडे और ट्यूसडे सैटरडे संडे चलता है। और मेरे सारे बैचेस में एडमिशन्स अलग अलग नहीं लेना है, बस एक कोड यूज कर लो, रानी 10, ओके। और
अन अकेडमी पे कैसे कैसे बैचेस देखना है, कल मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो डाला है, वहाँ अन अकेडमी पे कैसे बैचेस देखना है उसके बारे में बताया है, उसको देख लीजिएगा। रानी 10 कोड यूज़ करोगे 10% डिस्काउंट हो जाएगा, मेरे प्री मेन सबके बैचेस मिलेंगे। और ये सारे अन अकेडमी के बैचेस है, ठीक है। अगर आप CET का लेते हो तो 2 साल का लेते हो, 1 साल फ्री है, ठीक है। तो चलो अब मैं बैच को एंड करती हूँ, अब हम फिर नेक्स्ट सीरीज में मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन।